नमस्कार, मनी मैट्रिक फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो का विषय है वो है मेष राशि एरिस असेंडेंट। हम देखेंगे कि 2023 जो है वो एरिस असेंडेंट लोगों के लिए कैसा रहता है। जो शनि का गोचर अभी कुंभ राशि में है या फिर एरिस असेंडेंट लोगों की कुंडली के लाभ भाव में है, वो क्या कुछ उनके जीवन में जो है बदलाव करता है या क्या कुछ नए जो है शुभ अवसर जो है उनके जीवन में जो है वो देता है। तो आइए शुरू करते हैं आपके चार्ट के बारे में और समझते हैं कि एरिस असेंडेंट लोगों का जो जीवन चक्र है वो अभी कुंभ राशि के बदलने से उसमें क्या बदलाव आता है। सामान्यतः हम देखते हैं तो एरिस राशि जो है वो मेष राशि जो है मंगल की राशि रहती है, तो ऐसे लोग काफी एनर्जेटिक रहते हैं। हम जानते भी हैं कि मेष राशि जो है उसमें सूर्य उच्च के रहते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी हमें दिलदार नजर आते हैं। काफी कुछ वो अपने कास्ट या कल्चर जो है उससे जुड़ी हुई जो सामाजिक संगठन रहते हैं उसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। या फिर हम देखते हैं क्योंकि उनके 9th हाउस में खुद धनु राशि रहती है, तो वो धार्मिक अनुष्ठान करने में भी उनका जो रोल है वो काफी कुछ पॉजिटिव रहता है। या फिर मंत्र या पूजाओं के अंदर भी हम देखते हैं तो काफी कुछ उनका इंटरेस्ट हमें यहाँ नजर आता है। अगर हम सेकंड हाउस में भी देखें उनके, तो वहां भी हमें टॉरस वृषभ राशि नजर आती है। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों का जो फाइनेंशियल फ्लो है वो बना रहता है। हालांकि उसमें कभी कभी हम परेशानी देखते हैं, अगर उसमें शनि या फिर राहु का कुछ रिलेशन कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसमें एक कॉमन अप डाउन हमें दिखाई देते हैं। अगर हम उनके कुंडली में तीसरा घर देखें तो वहां पर भी जेमिनी साइन रहता है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो सामान्यतः अकेले नहीं होते हैं, उनके सिबलिंग्स, दो तीन सिबलिंग्स जो हैं वो इजीली होते हैं, तो वो भी इसके अंदर नजर आता है। मदर देखें तो मदर काफी केयरिंग और सपोर्टिव दिखाई देती है। फादर भी हम देखें तो क्योंकि शनि का प्रभाव रहता है तो फादर भी जो है एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह जो है उनकी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं शनि के गोचर की, तो देखिए अभी शनि जो थे वो मकर राशि में थे। जब शनि मकर राशि में थे तो आपके कर्म स्थान में थे। कर्म स्थान में होने की वजह से काफी कुछ उन्होंने चैलेंजेस दिए, काफी कुछ आपको सिखाया, काफी कुछ जो है आपने टफ जो पीरियड है वो पिछले 30 महीनों में फेस करा होगा कि किस तरीके से जो है किसी भी काम को मूव करने में आपको थोड़ी परेशानी आई होगी। देखिए शनि जो है काफी हैवी प्लेनेट रहते हैं और मकर राशि जो है वो उनकी स्व राशि है। तो हम जानते हैं कि मकर माने मगरमच्छ भी रहता है, तो मगरमच्छ जो रहता है वो काफी टारगेट ओरिएंटेड रहता है और शनि का गोल भी कुछ इसी तरीके का रहता है। तो काफी कुछ चैलेंजेस जो है वो आपने पिछले 30 महीनों में अपने कर्म स्थान में देखे हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि शनि की दृष्टि भी जो है वो आपके गुरु के ऊपर थी, कुंडली के 12वें भाव में थी और 12वें भाव में ही गुरु अभी बैठे हुए भी हैं जो आपकी कुंडली के चौथे घर को देख रहे हैं और शनि भी अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे घर में देख रहे हैं। तो इसमें भी काफी कुछ संभावना दिखती है कि आपके घर के अंदर हम बदलाव देखते हैं, हम घर की रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं, घर को बदलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर शनि जो है उनको हम समझते हैं तो वो जो है शनि की दृष्टि भी है और वो लाभ भाव के स्वामी भी हैं। और साथ में हमने गुरु की दृष्टि भी, गुरु को भी देखा क्योंकि गुरु भाग्य के स्वामी भी हैं। तो जिन लोगों के भी प्रॉपर्टी में चेंजेस देखते हैं या घर में परिवर्तन देखते हैं, तो मकर लग्न जो आपका जो मेष लग्न है उसके अंदर हमें इस चीज की संभावना ज्यादा दिखती है कि आपका घर जो है पिछले 30 महीनों में बदल गया होगा या उसमें काफी कुछ चेंजेस आ गए होंगे। तो वो भी यहाँ पर हमें जो है आता हुआ नजर आया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पिछला कुछ समय में जो आपका जो सोशल सर्कल है, ऑल्दो आप लोगों का जो सोशल सर्कल होता है वो काफी रेपुटेड लोगों का हो रहता है, काफी जो है वो उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो समाज में या सरकार में या शासन के अंदर से जुड़े हुए बड़े लोग रहते हैं या फिर व्यापारी, बड़े व्यापारी वर्ग के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन क्योंकि शनि आपके 11वें भाव से 12वें भाव में बैठे हुए थे, वह भाव में बैठे हुए थे, तो आपको ऐसे संबंधों का कोई विशेष लाभ जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी शनि क्योंकि आपके लाभ भाव में ही आ गए हैं और वो आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो वो आपको काफी सूझबूझ देंगे कि आप अपने रसूख से, आप अपने बड़े लोगों के जो संबंध है उनसे किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं या फिर अपने लिए व्यापार में नए जो अवसर हैं वो कैसे जो है वो आप आगे जो है उसको बढ़ा सकते हैं। और मित्रता के पॉइंट पर भी हम देख सकते हैं क्योंकि 11वें घर में हम मित्रता को भी देखते हैं, तो अब आपको अपने मित्रों से भी लाभ होता दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि आपके मित्र भी
आपके साथ आपके जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के शनि का जो ट्रांजिट है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है, लग्न को देख रहे हैं, बड़ा शुभ परिणाम देता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर हम देखें तो पांचवें घर के स्वामी जो है वो सूर्य हैं। अब सूर्य का संबंध भी अगर हम देखें शनि के साथ, यानी अगर सूर्य पहले से ही कुंडली के 11वें घर में बैठे हुए हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो भी आपके लक को, आपकी पोजीशन को, पावर को काफी एनहेंस करते हैं। तो सूर्य के साथ जुड़ना जो है वो काफी कुछ जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ देता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शुक्र भी आपकी कुंडली में जो है वो हमें दूसरे और सातवें घर के स्वामी दिखाई देते हैं। देखिए, सातवां घर जो है वो पत्नी का स्थान भी है और शुक्र जो है वो पैसे का स्थान भी है। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को जो है विवाह के बाद जो है उनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल फ्लो है वो काफी बढ़ जाती है, या लाइफ में जो फैमिली कंफर्ट है वो काफी बढ़ जाता है। अब अगर इसी शुक्र का संबंध शनि के साथ आपकी कुंडली के 11वें घर के अंदर है, दूसरे घर के अंदर है, तो भी आपको जो है इसमें काफी कुछ जो है हमें विशेष लाभ होता हुआ जो है वो शुक्र के साथ जो है वो नजर आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं तो कुंडली में जो है जुपिटर के रोल को भी हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी है और जुपिटर जो है वो आपके व्यय के भी स्वामी है। यदि जुपिटर के अंदर कुछ कमी आपकी है तो आप अपव्यय होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो खर्चा है वो काफी सारी वेस्टफुल चीजों में चला जाता हो, लेकिन जुपिटर और जो शनि है दोनों की अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है तो फिर आप काफी कुछ खर्चे को भी नियंत्रित करेंगे। जो अनावश्यक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है उन पे काफी कुछ रोक लगेगी और आपका उसके अंदर भी जो एक डिसिप्लिन मूव आता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी देखें, शनि की दृष्टि अब लग्न पर है, शनि की दृष्टि अगर लग्न पे रहेगी तो वो काफी कुछ आपको मनी से रिलेटेड जो है वो सेविंग करता हुआ या कंजर्वेटिव अप्रोच लेता हुआ दिखाई देगा और आपकी वेल्थ को बढ़ाता हुआ भी दिखाई देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए काफी कुछ जो है वो पॉजिटिव दिखाई देती हैं। इसमें काफी कुछ चीजें हैं कि जो कुछ अभी आप जो टफनेस फील कर रहे थे, क्योंकि शनि आपके फैमिली हाउस को भी देख रहे थे, शनि आपकी पत्नी के घर को भी देख रहे थे, शनि आपके कर्म स्थान में बैठे हुए थे। तो जो आपकी पत्नी जो आपके साथ एक डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी या उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप कुछ सही डिसीजंस नहीं ले रहे, या फैमिली को ऐसा लग रहा था कि आप कुछ सही डिसीजंस नहीं ले रहे, तो वो काफी कुछ अब उनके रिग्रेट जो है वो हमें यहाँ पर दूर होते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर शनि का जैसे अभी मंगल की जो नक्षत्र है धनिष्ठा के साथ संबंध है और मंगल आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है वो अच्छी स्थिति में हम देख रहे हैं, अगर वो 11वें घर के अंदर उसका कोई संबंध है, शनि के साथ उसका संबंध है, तो फिर वो आपको काफी कुछ यहाँ पर शुभ परिणाम अभी जो है वो देना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से शनि का अगला जो नक्षत्र प्रवेश है वो शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में अभी हम देखते हैं। तो राहु भी आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं और अब शनि की दृष्टि भी राहु के साथ भी है। तो राहु से जुड़ने के बाद भी जो है राहु भी हमें जो है वो सोसाइटी में या बिजनेस में कुछ डोमिनेंट पोजीशन भी देता है। हालांकि शनि राहु के कॉम्बिनेशन में कई बार ऐसा भी रहता है कि हम कुछ समय के लिए जो है वो अपने जो सोशल सर्कल है उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं, या फिर हमारी जो सोशल एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि राहु जो है वो एक दूसरे कस्टम्स को, दूसरे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ समय के लिए जरूर ऐसा रह सकता है कि आप अपने जो कम्युनिटी है, जो आपका कल्चर है, उससे अलग होकर जो है अपने जीवन में आगे ले जाएं, तो वो भी हमें यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। और इसी तरीके से जो शनि का संबंध जो है, अगर गुरु जैसे अभी तीसरा जो उनका नक्षत्र प्रवेश रहेगा वो कुंभ राशि में एक्वेरियस साइन के अंदर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, जो गुरु का नक्षत्र है। और हम जानते हैं कि गुरु तो आपके भाग्य के स्वामी है। अगर गुरु की पोजीशन आपके 2nd हाउस में है या 11th हाउस में है, या फिर गुरु जो है वो आपके 5th हाउस के अंदर भी है, तो फिर ये जो शनि का कुंभ राशि में प्रवेश है ये बहुत तेजी से आपके लिए शुभ परिणाम लाएगा। आपके प्रॉपर्टी के अंदर काफी कुछ बदलाव ला सकता है। आपकी जो धार्मिक अनुष्ठान है उनके भी शुभ परिणाम जो है वो आपको दे सकता है। तो ये कुछ जो विश्लेषण था वो आपके बर्थ चार्ट से जुड़ा था। अगर आपको इससे जुड़ी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा लिंक है उसमें से उसके थ्रू हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो कुछ मैंने आपको आपके लग्न के बारे में बताया या आपके जो शनि के मकर के ट्रांजिट के बारे में बताया,
अगर उनमें से भी कुछ आपके साथ हुआ है तो आप जरूर उसको, इस वीडियो को लाइक करें, इसके कमेंट बॉक्स में उसको आप हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है या आपके जानने में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो एरिस असेंडेंट है, तो आप ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।